हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के थ्रू मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एक बार, जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल एंड रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हो एंड अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। तो आइए रीड करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts in direction as shown in the figure. The block of mass 5 kg resting on a smooth horizontal surface. Find out acceleration of the block. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसमें फोर्स के कंपोनेंट्स लेते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार क्या क्या कंपोनेंट्स है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट्स वर्टिकल कली लगेगा, कौन सा, 50 साइन 60 डिग्री, सॉरी 50 कोस 60 डिग्री, 50 कोस 60। एक कंपोनेंट इस पर इधर से लगेगा 50 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इस ब्लॉक पर, अब ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो मूव कर ही नहीं सकता, ब्लॉक मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लेट सपोज करते हैं इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो देखिए एक बार, इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन कितना हो गया। देखिए इधर से कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर 50 साइन 60 बोले तो 25√2 के बराबर इधर से फोर्स लगेगा। तो एफ तो कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल, एफ एक्स डायरेक्शन में 25√2 के बराबर, एंड इसका मास है 5। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ की वैल्यू कितनी है 25√2 इज इक्वल टू एम कितना है 5 इंटू ए कितना है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये ब्लॉक √5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ फोर्स F इज इक्वल टू 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन of √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body. Calculate the mass of the body. उस बॉडी का मास क्या होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक बार, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स है इतना, एक्सेलरेशन आया उसके ऊपर कितना, ए इज इक्वल टू कितना हो गया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, एंड उस पर लगने वाला फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, कितना दे रखा है 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप। अब देखिए एक बार, सपोज करते हैं उस बॉडी का मास m है, इस पर लगने वाला फोर्स जो दिया गया है मतलब F है, इसका एक्सेलरेशन a है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू एम ए लगाना चाहते हैं, एम ए। तो देखिए एक बार, m कितना हो गया, m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पर F क्या है, F है इस वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो देखिए एक बार कितना हो गया, 36 प्लस 64 प्लस 100 विच इज इक्वल टू √200, जो कितना होगा √10√2 न्यूटन
न्यूटन के बराबर फोर्स हो गया। यहाँ पर रखते हैं तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए एक बार, f की वैल्यू 10√2, a की वैल्यू √2 दे रखी है, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो मास कितना हो गया बॉडी का, मास हो गया 10 kg के बराबर, ठीक है ना। तो उस बॉडी का जो मास रहेगा वो कितना है, 10 kg मास की बॉडी रही होगी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहें तो देखिए एक बार, फोर्स क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार रीड करते हैं। अ फोर्स F इज इक्वल टू 2Ti कैप प्लस 3T J कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में बात की गई है। तो ध्यान से देखिए एक बार, जैसे कि अपन जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड नियम से फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है, ठीक है। देखिए एक बार, तो dp इज इक्वल टू कितना हो गया, dp इज इक्वल टू f dt के बराबर हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में बात करना चाहें तो देखिए एक बार, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो मोमेंटम कुछ नहीं था, सपोज करते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इसका मोमेंटम में चेंज dp हो जाता है, तो dp इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बारे में बात की गई थी। तो f की वैल्यू रखते हैं कितनी, f इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t j कैप, तो 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। इधर चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कितना गया है, ये इतना हो जाएगा सॉरी। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 0 से लेकर 2t dt आई के प्लस 0 से लेकर 3t स्क्वायर dt j कैप, इंटीग्रेट करते हैं, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेट 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, लिमिट पुट करते हैं 0 से लेकर 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3 j कैप 0 से लेकर 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा p इज इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, लिमिट पुट करते हैं 2 से लेकर 0 से लेकर 2, जब 2 पुट किया तो 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कितना गए, जब 0 पुट करेंगे तो ये वाले टर्म्स 0 आई कैप 0 जे कैप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो इसका रूट लेना है अपने को 16 प्लस 64 विच इज इक्वल टू √80 के बराबर इसका मोमेंटम में चेंज, √80 kg मीटर पर सेकंड इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था एंड सिंपल क्वेश्चन था, इसके बारे में बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, तो देखिए एक बार क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is resting on frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 3 kg per second at a speed of 4 meter per second. Calculate the acceleration of block. देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ ही नहीं, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ठीक है।
यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक ऐसे से ब्लॉक रख दिया अपन ने, ठीक है। इधर यहाँ पर एक जेट बोले तो एक जेट या फिर कोई भी एक टैंक दे रखा है ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर ऐसा बोला गया है, इस टैंक से जो वाटर रिलीज हो रहा है, वो वाटर किस रेट से रिलीज हो रहा है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है जो वाटर, वो हो रहा है 3 kg/सेकेंड। मतलब dm/dt की वैल्यू कितनी दी गई मेरे लिए, वो दे रही 3 kg/सेकेंड। एंड किस वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है, ये वेलोसिटी जो इसकी वाटर निकलने की वेलोसिटी है वो दे रखी 4 मीटर/सेकेंड v। तो v दे रखा है मेरे लिए कितना 4 मीटर/सेकेंड, 4 मीटर/सेकेंड। तो ये बोला गया है कि जो 5 kg का जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर फ्रिक्शनलेस टेबल पर, ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए एक बार, सबसे पहले अपन निकालते हैं कि इस वाटर ने इस पर कितना फोर्स लगाया, एफ की वैल्यू निकालते हैं। ये वाटर ने इस पर कितना फोर्स लगाया, सपोज करते हैं एफ लगाया, तो एफ कितना हो जाएगा इसके मोमेंटम में चेंज। तो एफ इज इक्वल टू निकालना चाहें तो देखिए एक बार, वी डी एम अपॉन डी टी, ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ क्या होता है, एफ होता है कितना dp अपॉन dt, वाटर के बारे में बात करना चाहूँ, फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन ब्लॉक। तो d अपॉन dt m इंटू वी होता है। तो f इज इक्वल टू, देखो एक बार, m तो कांस्टेंट है, बाहर v तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्यों, क्योंकि 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से बाहर निकल रहा है। dm अपॉन dt, तो v की वैल्यू दे रखी है 4, dm अपॉन dt दे रखा है 3, तो कितना फोर्स एग्जिट करेगा इस पर, ये करेगा 12 मीटर/सेकेंड, सॉरी 12 न्यूटन का फोर्स इस पर एग्जिट करेगा। यही फोर्स किस पर जाएगा, यही फोर्स लगेगा इस वाले ब्लॉक पर। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ मैं, तो इसका 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का। सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन ए हो जाता है, एफ इज इक्वल टू एम एस है, एफ की वैल्यू कितनी है 12, मास दे रखा है कितना 5, एंड एक्सेलरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अपनी तैयारी को एक नया रुख दीजिए दोस्तों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।